नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी कि दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज इस्तीफा दे देंगे और आखिरकार यह अटकलों पर अब विराम लग गया है, क्योंकि सच में आदेश गुप्ता ने एमसीडी चुनाव में हुए हार के बाद अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और बात करें कि अब अगला दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, तो इस वक्त लिस्ट में कई सारे नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम गौतम गंभीर, दूसरा नाम कपिल मिश्रा और एक तीसरा नाम भी जो है देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बारे में हम आपको अभी जानकारी देंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि किस तरीके से एमसीडी चुनाव में जब बीजेपी की हार हुई थी तो उस वक्त भी आदेश गुप्ता ने सारा जो जिम्मा है वो अपने सिर लिया था, और इसके बाद अब इस तरीके से उनका इस्तीफा देना जो है ये सामने देखने के लिए मिला है। बता दें आपको, दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हार के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक आदेश गुप्ता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा ने उनका रिजाइन जो है स्वीकार कर लिया है। एमसीडी चुनाव में भाजपा ने 250 वार्डों में से 104 सीटें जीती थी, जबकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने 134 पर जीत हासिल की थी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी वहां भी सीट नहीं निकाल सकी है जहां आदेश गुप्ता रहते हैं। इस बारे में आदेश गुप्ता ने कहा था कि इलाके तो सांसदों और विधायकों के होते हैं। आदेश गुप्ता एमसीडी के वार्ड नंबर 141 में राजेंद्र नगर में रहते हैं और यहां से भी आम आदमी पार्टी की आरती चावला ने जीत दर्ज कराई थी। हालांकि आदेश गुप्ता आखिर तक अपनी जीत का दावा करते रहे। उनका दावा यह भी था कि आखिरी रिजल्ट आएगा तो सब साफ हो जाएगा। ऐसे में आदेश गुप्ता ने यह भी कहा था कि बीजेपी ने नगर निगम का चुनावी मुद्दा पर लड़ा है। 15 साल बाद भी हमारी ही परफॉर्मेंस बेहतर रही। दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर भी विश्वास दिखाया है। ऐसा नहीं है कि पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी को दे दिया है। एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के बाद आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए ये भी कहा था कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इलाका साफ हो गया है। इस पर जब से उनसे सवाल किया गया तो आपके इलाके में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तो गुप्ता ने यही कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कोई इलाका नहीं होता, इलाके सांसद और विधायकों के होते हैं। हम तो पूरी दिल्ली के अध्यक्ष हैं और दिल्ली के अध्यक्ष होने के नाते हम पूरी दिल्ली में काम करते हैं। तो साफ तौर पर आप देखिए किस तरीके से इस वक्त आदेश गुप्ता जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद से ही कई सारे नाम सामने आते नजर आ रहे हैं। जो सबसे पहला नाम इस रेस में आगे है वो गौतम गंभीर का है। इसके बाद कपिल मिश्रा का नाम आ रहा है और एक और नए नाम की एंट्री हो चुकी है, वो है वीरेंद्र सचदेवा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वीरेंद्र सचदेवा को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है दिल्ली बीजेपी का, ऐसी खबरें आ रही है। यानी एक प्रेसिडेंट और दूसरा वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया जा सकता है। वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा का नाम सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त नजर आ रही है, और इसी के साथ उनका नाम वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर आगे भी निकलकर सामने आ रहा है। थोड़े ही देर में ये साफ हो पाएगा कि आखिर आदेश गुप्ता के रेजिग्नेशन के बाद ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद का पदभार किसे सौंपा जाएगा। बता दें आपको कि लगातार गौतम गंभीर का नाम इस रेस में आगे चल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का ये बड़ा आप कह सकते हैं स्टेप है। एमसीडी चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्होंने एक कदम उठाया है। पिछले 15 सालों से भाजपा दिल्ली महानगर पालिका की सत्ता में थी, लेकिन जो ताज़ा चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीतकर अपने नाम बहुमत कर लिया था। हालांकि भाजपा भी एंट्री इनकम्बेंसी के बावजूद शतक का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। दिल्ली की तीनों नगर पालिकाओं को मिलाने के बाद ये पहले जो है चुनाव था जिसमें इस तरीके से देखने के लिए मिला। तो ऐसे में आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज के स्थित गुरसाहगंज के ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक भी किया था। 1994 में जब वो दिल्ली आए थे तब उन्होंने ट्यूशन पढ़कर अपना गुजारा कराया था, और पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य करने के बाद जो है उन्होंने कारोबार और राजनीति में सफलता प्राप्त की, और वो अप्रैल 2018 में एनडीएमसी के मेयर बने और जून 2022 में उन्हें दिल्ली
दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी उन्हें दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त हुए 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बाद आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात सामने आई है। जो अब तक प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे, वो दिल्ली ओलंपिक्स के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ DDCA सदस्य भी हैं। खेल प्रशासन ने अब तक उनकी रुचि रही है। हाल ही में आपको बता दें कि हाल ही में कई लोगों ने पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भी दिल्ली भाजपा के कमान देने की वकालत की थी, क्योंकि उनके लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की 61% सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। और ऐसे में गौतम गंभीर के एरिया में इस तरीके से भाजपा का कब्जा देखते हुए, उनके काम, उनकी मेहनत को देखते हुए कहा जा रहा है कि आदेश गुप्ता के बाद ये पदभार जो है गौतम गंभीर संभाल सकते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मौका वीरेंद्र सचदेवा को भी मिल सकता है। तो ये आप साफ तौर पर देखेंगे कि नाम काफ़ी आगे है। थोड़ी देर में फैसला भी आएगा। MCD चुनाव में ये जो है काफ़ी, आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी कहा गया कि बीजेपी ने इतना प्रयास किया ही नहीं था। कई सारे स्टार प्रचारकों को उन्होंने उतारा ही नहीं था, क्योंकि MCD से उन्हें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये 100 का आंकड़ा भी निकाल पाए, 103, 104 पर भी काबिज हो पाए, ये भी काफ़ी बड़ी बात मानी जा रही थी। लेकिन आदेश गुप्ता की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी। उनके खुद के एरिया से आम आदमी पार्टी के जो जीत रहा है उस पर भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए थे, और उसके बाद अब आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं नाम जो आगे चल रहा है गौतम गंभीर चल रहा है। कारण है कि आपको हमने बताया कि इस तरीके से उनके एरिया में 61% जो है भाजपा का बोलबाला रहा है, और यही कारण है कि गौतम गंभीर के टर्म्स भी वैसे रहे हैं। गौतम गंभीर काफ़ी लोकप्रिय एक नाम रहा है, पूर्व क्रिकेटर है, लोगों में फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक फेम वाली बात भी है। उनके लिए लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे में गौतम गंभीर का नाम आगे चल रहा है, क्योंकि उनके आने से काफी कुछ बदलाव जो है देखने के लिए भाजपा में मिल सकता है। साथ ही साथ कपिल मिश्रा की बात करें तो एक काफी आपको बता दें कि प्रखर जो है प्रवक्ता रहे हैं, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ा कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उसे बड़ी बेबाकी से उठाते हैं, और वो भी फैक्ट के साथ। अगर कपिल मिश्रा के आप ट्वीट्स देखेंगे उनके अकाउंट्स पर, तो सारे जितने भी अरविंद केजरीवाल के कच्चे चिट्ठे हैं उन्होंने खोले हैं, उनके भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे खोले हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हर मामले को लेकर काफी मुखर रहे, शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे हैं, और हर छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो साझा करते हैं, और भ्रष्टाचार का खुलासा भी करते नजर आए हैं। तो ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ एक ऐसा बीजेपी अध्यक्ष होना काफी जरूरी है, जो कि केजरीवाल को टक्कर दे सके और उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सके। और यही कारण है कि गौतम गंभीर और कपिल मिश्रा 2 ऐसे भावी कैंडिडेट माने जा रहे हैं, जिन्हें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने का मौका मिल सकता है। वही आपको हमने एक और नाम बताया, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि कार्यकारी जो प्रेसिडेंट है उसे बनाया जाएगा। तो साफ तौर पर ये 2 बड़े नाम हैं। गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा है। थोड़े वक्त में जब ये साफ होगा कि आखिर किसे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने का मौका मिला, इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन साफ तौर पर आप जान लीजिए कि इस्तीफा देने के बाद जो है JP नड्डा को उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी आदेश गुप्ता ने उसे स्वीकार कर लिया गया है, और अब गौतम गंभीर का नाम आगे चल रहा है। किसे मिलता है ये कमान संभालने का मौका, इसके बारे में हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।